हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का वीडियो 2। और जो भी क्वेश्चंस हमारे वीडियो 1 से रह गए थे वो यहाँ पर हम एंटायर क्वेश्चंस को यहाँ कवर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू, कहाँ क्रेडिट होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा किस में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना, कहाँ पर क्रेडिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टिक लगा देंगे। आगे चलते हैं और आ जाते हैं फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भाई कहाँ जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की क्या होती है? ये तो हमारी इनकम हो जाती है। पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस हो जाते हैं, फर्म के लिए इनकम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कहाँ पर डेबिट होगा? ये डेबिट होगा पार्टनर्स के करेंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट होता तो कैपिटल अकाउंट लिख देते, पर करेंट अकाउंट है तो हम उसमें लिखेंगे करेंट अकाउंट। चलते हैं नेक्स्ट में। When partners capital account are floating, which one of the following item will be written on credit side of the partners capital account? Floating है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोन, पार्टनर शेयर, सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर। क्या आएगा? सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर। When partners capital account are fixed, which one of the following item will be written in the partners capital account? इनमें से क्या लिखा जाएगा? पढ़ लेंगे आप एक बार। समझ आया? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इन द फर्म। वेरी गुड। अगर फिक्स्ड है तो एडिशनल कैपिटल को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, कैपिटल जो बैलेंस होगा वो, और एडिशनल कैपिटल अगर दी है पार्टनर ने थ्रू आउट द ईयर तो वो लिखी जाएगी। बाकी और कुछ भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग क्रेडिट किया जाता है किस में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बी पर लगा हुआ है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म का, फर्म का तो लॉस है ना भाई, पार्टनर का प्रॉफिट है, फर्म का लॉस है। चलते हैं नेक्स्ट। ऑन 1 अप्रैल 18 टू कैपिटल वाज 2 लाख। 1 अक्टूबर 18 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1 लाख। अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर होना। देखो 2 लाख पर तो पूरा निकलेगा 6% से, लेकिन जो 1 लाख है उस पर हम कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का ओनली, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट द आंसर 15,000। नेक्स्ट चलते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 फॉर द ईयर एंडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट होगा? सीधी सी बात, 2 लाख का 8% कितना? 16,000। 16,000 वाला जो हमारा 2 है ये है ए। X and Y are partners in the ratio 3:2. Their capitals are 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed 8% per annum. फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट 15,000 रुपीज़ का। तो फर्म दो कितना आएगा भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो पेड किया जाएगा वो उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग पेड किया जाएगा। पॉइंट नंबर सी। अभी इसमें इतना ही क्यों किया गया? क्योंकि फर्म का प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 15,000 रुपये का है। फर्म के प्रॉफिट से ज़्यादा हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 2 जा 16,000 रुपीज़ तो एक एक्स का बन रहा है और 8,000 रुपीज़ वाई का बन रहा है। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो हम उतने ही रेशियो में, यानी कि रेशियो हमारा जो कैपिटल रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ही 15,000 रुपये को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 10,000 और 5,000 आ जाएगा। समझ गए? उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। चलते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। कैपिटल से 2 लाख 1 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम से दिया जाता है। फर्म इनकर्ड ए लॉस। अब यहाँ पर फर्म को हो गया लॉस। लॉस की कंडीशन में क्या बनता है? लॉस की कंडीशन में बनता है कि इंटरेस्ट तो यहाँ पर पेड ही नहीं किया जाता है। ठीक है ना, लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल्स 2 लाख 1 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। फर्म को प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपीज़ का। ठीक है ना, जब फर्म को प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपये का फॉर द ईयर, एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टेटेड द चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये लाइन अगर इसमें नहीं लिखी होती तो इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था वो वाला हो गया होता, जो 69 पे है क्वेश्चन।
नहीं 70 पर पॉइंट पर था, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये लाइन यहाँ पर मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रिएटेड चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मीन क्या होता है कि वेदर द फर्म विच इंक्योर्ड ए लॉस और प्रॉफिट वी हैव टू गिव दिस एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दिस कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज हैव टू गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, राइट। तो यहाँ पर कितना देना होगा हमको, 2 लाख का 8%, 1 लाख का 8% हमको देना ही पड़ेगा यहाँ पर हमको। इतनी बात समझ में आ गई। तो 16,000 8,000 हम यहाँ पर देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये है यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्योंकि चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि आपको तभी देना है जब फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है, अदरवाइज नहीं देना है। इतनी बात समझ में आ गई, इसलिए यहाँ पर दिया जाएगा। अगर ये लाइन आ जाती तो आप ध्यान रखेंगे, फिर आपको पूरा का पूरा देना ही है। मूव टू नेक्स्ट 73। ए बी कंट्रीब्यूट करते हैं 1 लाख और 60,000 रिस्पेक्टिवली इन ए पार्टनरशिप फर्म बाय वे ऑफ कैपिटल विच दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट 8%। देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग 3:2। प्रॉफिट एट द एंड कितना है 2,800 रुपीज़ का बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ देयर इज ए क्लियर असाइनमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। लॉस हो रहा तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना ही करना है, कोई बात ही नहीं कैसे भी। तो फिर क्या बात है भाई, फिर तो दे दो, फिर तो हम उसको दे ही देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। क्लियर। तो फिर यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो लॉस की कंडीशन आ रही है, तो इसको जो प्रॉफिट बनेगा, किसका शेयर पूछ रहे हैं हमने पूछा है सिर्फ एस का शेयर। एस का शेयर आ रहा है, लॉस उसको प्रोवाइड करेंगे 4,000 रुपये का, ठीक है। क्योंकि फर्म को प्रॉफिट तो सिर्फ 2800 रुपये का ही तो हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन ये तो कैपिटल पेड करना ही करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लेके आएंगे, ठीक है, तो एस का शेयर कितना होगा वो आपका जब कैलकुलेट करोगे तो 4,000 रुपीज़ आ रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना एक छोटा सा। पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली व्हेन, कब दी जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रोवाइड एग्रीमेंट, परमिटेड इन्वेस्टर्स, एग्रीड पार्टनर्स, नहीं सिर्फ प्रोवाइड अगर एग्रीमेंट है और अगर एग्रीड पार्टनर्स है तो ही दी जाती है। वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, नो क्रेडिट साइड पे पेमेंट करते हैं, समझ गए। चलो मूव टू नेक्स्ट 76 पे आ जाते हैं। हाउ वुड यू क्लोज टू द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट को आप कैसे क्लोज करोगे, बहुत सिंपल है भाई, ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर कैपिटल है, करेंट अकाउंट है, जो भी दे रखा है आपका, आप उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दो। ए पॉइंट, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ पार्टनर इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा आप सबको पता होगा, 6 मंथ का चार्ज किया जाता है। अगर डेट नहीं दे रखी है तो 6 मंथ का चार्ज करेंगे। विकास इज अ पार्टनर इन द फर्म, हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितनी दे रखी है 72,000 की। इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज से 9% से चार्ज कर देना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, ठीक है ना। और कुछ भी वो मेंशन भी नहीं है तो हाफ उसका कर देना, आंसर आ जाएगा 3240 का। इफ़ फिक्स अमाउंट इज ड्रॉन बाय द पार्टनर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, कितना कैलकुलेट होता है 6 होल 1/2, ये 61/2 नहीं 6 होल 1/2। अगर कब है फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की पहले वाले वीक में अगर ले लिया जाता है तो। फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द लास्ट डे में निकलता है, तो कब कितने से लेते हैं पता तो होगा, 5.5 से आ जाता है, 5 होल 1/2। इफ़ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ लिया जा रहा है तो सबको पता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ तो एवरेज ले लिया था 6 ले लेंगे। इन ए पार्टनर फर्म अ पार्टनर विड्रॉ 5,000 पर मंथ ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6%, तो इंटरेस्ट कितना होगा चार्ज, फर्स्ट डे से निकाला है ना, आप 6 होल 1/2 से इसको कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 1950 हो जाएगा बिल्कुल। 6 होल 1/2 5,000 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे आप इसको, क्योंकि फर्स्ट डे से निकला हुआ इंटू 12 करके, और 6.5 से आप आंसर निकालेंगे, आपका आंसर आपको कैलकुलेट हो जाएगा। चलते हैं 83 पर। अजय इज ए पार्टनर द फर्म, ही विड्रॉ 2,000 पर मंथ द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे है 5.5 से निकालेंगे, ठीक है। 2,000 मल्टीप्लाई बाई 12 और 5.5 से निकाल देंगे 9% से, यू विल गेट योर आंसर 990। You will get your answer 990. Now move to next.
अच्छा, इफ़ ए फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो 6, तो आंसर 6 से आ जाता है, ये तो पता ही है आपको। इन अ पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर विल डू 5000 पर मंथ ऑफ द फर्स्ट डे से आपको सबको पता ही है, फर्स्ट डे अगर होते हैं तो 6 होल 1/2 से आंसर हमारा कैलकुलेट हो जाता है, 1950 इसका आंसर आ जाएगा। मूव टू नेक्स्ट। हाँ, अजय पार्टनर, हम इसी पे थे, अजय पार्टनर, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 990। चलो, सुशील इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। देखो मिडिल से बहुत सिंपल है, आपको एवरेज ले लेना पड़ेगा इसका, 4000 मल्टीप्लाई बाई 12 और 6/12 कर देना, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा 1920। इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब आ जाते हैं क्वार्टरली पर, तो क्वार्टरली पर कितना लगेगा चार्ज, अगर इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फर्स्ट डे में अगर क्वार्टर चलता है तो क्वार्टर के में आ जाता है 7.5, 7 होल 1/2 आता है, ठीक है। चलो, इफ़ ए फिक्स अमाउंट विड्रॉन बाय ए पार्टनर तो लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, अगर लास्ट डे है ईच क्वार्टर का तो कितना अमाउंट आ जाता है, तो आ जाता है उसमें 4.5। इफ़ ए फिक्स अमाउंट विड्रॉन बाय ए पार्टनर ईच क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन टोटल, अगर ऑफ द टोटल अमाउंट इज चार्ज फिक्स्ड अमाउंट निकाला जा रहा है तो फिर वो एवरेज तो 6 ही लिया जाता है। अनुराधा इज अ पार्टनर इन द फर्म, शी विड्रॉ 6000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर से निकाल लें तो 7.5 के अकॉर्डिंग आप निकाल देंगे इसका आंसर और यू विल गेट योर आंसर 1500। मूव टू नेक्स्ट। विपाशा इज ए पार्टनर इन द फर्म, शी विड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर कैलकुलेट हो रहा है, सबको पता है ना, एंड ऑफ ईच क्वार्टर आंसर आपको अभी बताया था आप लोगों को, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर अपना कैलकुलेट कर लेंगे, 900 रुपीज़ आएगा। आगे चलते हैं। चारुलता जब पार्टनर, शी विड्रॉ 10,000 ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कुछ नहीं दे रखा होता तो हम उसको 6 से एज्यूम कर लेंगे, एवरेज एज्यूम कर लेंगे, 1350 आंसर आएगा, 1350, 2250 नहीं 1350। इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, एवरेज ले लेना, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी चार्ज, कितने महीने का इसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा, 3.5 से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर एट द एंड ऑफ मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विल बी चार्ज, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यहाँ पर इक्वल अमाउंट हो रहा है 6 मंथ के हिसाब से हो रहा है, तो कितने आए, किसमें कितना आ जाएगा, इसमें आएगा 2.5 महीने के हिसाब से, 2.5 मंथ के हिसाब से। इफ़ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर इन ईच मंथ ड्यूरिंग ए ईयर 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आएगा 3 मंथ्स का, ठीक है। आगे चलें। एक्स इज अ पार्टनर इन द फर्म, ही विड्रॉ रेगुलरली 1000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने 1000 रुपये निकालता है फॉर 6 मंथ। इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 8% से, सिर्फ 6 महीने तक का ही तो निकालना है हमको, 6 मंथ तक का कैलकुलेट करेंगे 8% से, आंसर हमारा 140 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। वाई इज़ अ पार्टनर इन द फर्म, ही विड्रॉ रेगुलरली 3000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब अभी एंड ऑफ के आ गए, 10% से कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 375 रुपीज़। जेड इज़ अ पार्टनर इन द फर्म, ही विड्रॉ रेगुलरली 2000 एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने तक निकाला जा रहा है ये सारा पैसा, ठीक है ना। ये वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे चल रहे हुए हैं जिसमें सिर्फ 6 मंथ तक का होगा। 2000 रुपये एवरी मंथ 6 मंथ तक निकाले जाएंगे, जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 240 रुपीज़। नेक्स्ट चलते हैं। अब पार्टनर विड्रॉ 8000 ईच मंथ 1 अप्रैल 1 अक्टूबर, वही सिर्फ सेम 6 मंथ का है, तो 6 मंथ में फिर इसमें हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे आंसर हमारा आ रहा है 720 रुपीज़। आप भी चेक कर लेना अपना आंसर करके। नेक्स्ट चलते हैं। अब पार्टनर ड्रॉज 2000 ऑन 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी फॉर द ईयर एंड, अलग अलग निकालेंगे आप मंथ के हिसाब से और फिर जा करके उन सबको ऐड कर देना, ठीक है। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 400 रुपीज़।
ए पार्टनर विड्रॉ फ्रॉम फर्म 7,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एट द रेट ऑफ 6%। 7,000 रुपये महीने के एंड में निकालते हैं, ठीक है ना। आंसर हमारा आंसर बता देते हैं, ये आपको कैलकुलेशन अपने आप से ही करनी है सारी। 2310। Anu and Tanu are equal partner and fixed capital 2 lakh 1 lakh. After closing the account for the year 31st March, it was discovered that interest on capital 8% was omitted। ये लिखने से छूट गई है तो हम इसको दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में कहाँ जाती है? क्रेडिट में जाती है, ठीक है। इसको क्रेडिट करने के बाद में जो फर्म का जो भी ये जो लॉस हुआ है ये भी इन पार्टनर्स को ही डिवाइड कर दिया जाएगा। तो एक रेक्टिफाइंग एंट्री और एक छोटी सी टेबल यहाँ पर हम तैयार कर देंगे, उसके हिसाब से हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर, अनु विल बी क्रेडिटेड बाय 4,000 एंड तनु विल बी 4,000 डेबिटेड बाय 4,000। चलें, सोनी एंड रोमी आर इक्वल पार्टनर्स, फिक्स कैपिटल 4 लाख 3 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट 31st मार्च डिस्कवर्ड हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इंस्टेड ऑफ 10%। कितनी दे दी गई है? 8% दे दी गई है, जबकि देनी कितनी थी? 10%। तो वही 2% एक्स्ट्रा दे देंगे इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्रेडिट कर देंगे इनके हम लोग। सोनी विल बी क्रेडिटेड बाय 1,000 एंड रोमी विल बी डेबिटेड बाय 1,000। इसमें फिर आशा एंड विपाशा दो लोग हैं, इसमें भी सेम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड हो गई 6% इंस्टेड ऑफ 5% से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम करेंगे। और जब आंसर आएगा वो हमारा ये आएगा, आशा विल बी डेबिटेड बाय 1,500 एंड विपाशा विल बी क्रेडिटेड बाय 1,500। ए, पॉइंट नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, पी एंड क्यू की शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है 2:1। देयर फिक्स कैपिटल है 90,000 60,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 31st मार्च इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर प्रोवाइडेड 6%। फिर 6% दे दिया गया इंस्टेड ऑफ 8% से। एक फिर रेक्टिफाइंग एंट्री तैयार करेंगे और आंसर हमारा आएगा बी, पी विल बी डेबिटेड बाय 200 एंड क्यू विल बी डेबिटेड बाय 200। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट 7:3, फिक्स कैपिटल 2 लाख 1 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ये डिस्कवर हो गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस प्रोवाइडेड 12%। फिर से सेम टू सेम है 10%। एक रेक्टिफाइंग एंट्री हमको प्रिपेयर करनी पड़ेगी यहाँ पर। एक रेक्टिफाइंग एंट्री प्रिपेयर करेंगे भाई अपनी, और उसके अकॉर्डिंग जब निकालेंगे तो ये आएगा, ए विल बी क्रेडिटेड बाय 200 और बी विल बी डेबिटेड बाय 200। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:2, फिक्स कैपिटल 2 लाख 1 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 31st मार्च इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय 12% इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। इसलिए इतने सारे क्वेश्चन दिए कि यहाँ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी तुम लोगों की। एक्स वाई जेड इक्वल पार्टनर्स, फिक्स कैपिटल 2 लाख 3 लाख की है। क्लोजिंग द अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% वाज ओमिटेड। ये लिखने से ही छूट गई है तो हम दे देंगे इन लोगों को, यहाँ पर हम दे देंगे। आंसर आ जाएगा, डेबिट होगा एक्स और क्रेडिट होगा बाय और जेड, और वो भी कितने से? 8,000 रुपये से। पी क्यू आर यहाँ 3 हो गए, 5 4 3। क्लोजिंग द अकाउंट ये डिस्कवर हो गया है कि 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया जबकि 9% देना था। एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी हमको यहाँ पर, सेम तरीके से बना देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा भाई। फिर एक्स वाई जेड है इक्वल पार्टनर 531 का है और इसमें भी सेम है 6% इंस्टेड ऑफ 5% का। योर आंसर विल डेबिट होगा एक्स और क्रेडिट होगा जेड 2,000 रुपये से। चलो, पी क्यू आर 3 हो गए, 2:1 का रेशियो, 4-3-2 की कैपिटल। इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया 6% से इंस्टेड ऑफ 8%। सेम करेंगे इसको हम, आंसर विल डी, पी डेबिट होगा और क्रेडिट होंगे क्यू और डेबिट होगा फिर से आर 500 रुपये से। ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 2:1 है। देयर फिक्स कैपिटल है 3 लाख 2 लाख और 1 लाख की। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हुई है 12% इंस्टेड ऑफ 10% से। एडजस्टमेंट एंट्री फिर से बनाएंगे यहाँ पर हम, पॉइंट नंबर बी। एक्स वाई जेड पार्टनर्स होंगे 432। सैलरी है 15,000 एक्स की एंड टू जेड 3,000। ओमिटेड एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फिर प्रॉफिट में से पहले सैलरीज को लेस करेंगे, बाद में हम इनको प्रॉफिट दोबारा से लेस किया हुआ प्रॉफिट बांट देंगे। तो जो रेक्टिफिकेशन होकर के आएगा उस एंट्री में क्या होगा, 7,000 रुपीज़ से एक्स को क्रेडिट किया जाएगा। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन ए गारंटी बाय अदर, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। कौन देता है उसकी गारंटी को? तो उसकी गारंटी को देते हैं
पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, जिन्होंने दी वो लोग देंगे। गारंटी गिवन टू ए पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर बी एंड सी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इन केस ऑफ ए लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल विदड्रॉ ऑन मिनिमम गारंटी अमाउंट। अगर लॉस हो रहा है या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट है तो ए देगा, ये गारंटी का मतलब होता है। PQR are partners in a firm 3 to 1 are guaranteed that firm will get minimum of 20,000 on a share of profit every year। फर्म्स प्रॉफिट हुआ 90,000 रुपये का, पहले 90,000 रुपये को तीनों में बांट देंगे और आर का जितनी भी, आर को तो 20,000 रुपये मिलने हैं, आर की जितनी भी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, वो पार्टनर से हम ले लेंगे। तो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या आएगा 42,028 और आर को तो पूरा 20,000 रुपये मिलना है। चलते हैं एक्स वाई जेड आ गए, फिर ए और वाई जेड 5 4 3। ए को ए हैज़ गिवन टू जेड्स गारंटी ऑफ मिनिमम 10,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। फर्म का प्रॉफिट हुआ 28,800 रुपये का। कोई बात नहीं, 28,800 रुपये को तीनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे और जो जे का जो शेयर होगा उसे तो देना ही देना है 10,000 रुपये। डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा? डेफिशिएंसी उसकी ए पूरी करेगा, ठीक है। ए पूरी करने के बाद जो जेड का शेयर आएगा वो आएगा 9,200 रुपये, मतलब फर्म को जो प्रॉफिट आएगा। EFG 432 जी इज गिवन ए गारंटी डेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट लेस देन 75,000, ठीक है। डेफिशिएंसी होगी अगर तो बाय E एंड F इक्वली बोर्न कर लेंगे। फर्म का प्रॉफिट हुआ 2,70,000, पहले 2,70,000 रुपये बांट लो, जो डेफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी। तो ए का जो शेयर है वो पूछा है हमसे, तो ए का शेयर आ रहा है हमारा 82,500 रुपीज़ का। नेक्स्ट चलते हैं एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट 641। जेड को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई 15,000 की, फर्म का प्रॉफिट है 99,000 का। फर्म का प्रॉफिट को तीनों में डिवाइड करेंगे, जेड को तो मिनिमम हमें देना ही देना है। अब इस कंडीशन में ए और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो लोग यहाँ पर सफ़र करेंगे, ठीक है। तो उसे कितना मिलेगा? उसको मिलेगा 48,000 रुपीज़ का। PQR आर पार्टनर 3 to 1, आर को गारंटी है शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट लेस देन 70,000। यानी डेफिशिएंसी अगर होगी डेफिशिएंसी तो POQ 2:1 रेशियो में यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो P का उन्होंने रेशियो यहाँ पर हमसे पूछा है, तो P का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख। चलो नेक्स्ट चलते हैं। AYZ आर पार्टनर्स 541, जेड इज गारंटी शेयर प्रॉफिट लॉस 80,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा। इन डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बाई 3:4 हो जाएगा। 5,60,000 को आप तीनों पार्टनर में डिवाइड करोगे, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो ये दोनों पार्टनर 3:2 रेशियो में पूरा कर देंगे। चलते हैं PQ है यहाँ पर 1:2 का। आर वाज मैनेजर हु रिसीव द सैलरी 10,000 पर मंथ इन एडिशन टू ए कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। टोटल रेम्यूनरेशन टू आर अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,80,000। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग। दिस इज़ योर होमवर्क, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट बताएंगे जरूर कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया और कैसे किया इसको आपने, ठीक है। आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, आंसर आएगा इसका 7,80,000 रुपीज़ का। समृद्धि, ए समृद्धि, सुनती अपनी कथा नहीं हुई। समृद्धि, समृद्धि, कहाँ है? कौन? दीदी उस रूम में। क्या तुम क्या कर रहे हो? मैगी बना रहे। कितनी आवाज़ लगाई हमने तुमको? 4 क्वेश्चन रह गए थे, बंद हो गई है स्लाइड। आखिरी के? हाँ, आखिरी के 4 रह गए।
सो 120 होगा ही। बस ख़त्म हो तो गई। इतने ही क्वेश्चन है। तो हम